प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के महान और शक्तिशाली नाम में हम आपको सलाम करते हैं। आइए पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक, उसका 29 अध्याय और उसकी 13 आयत से पढ़ेंगे। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। So in Jeremiah chapter 29 verse 13 it is written, and ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart। तो यहाँ पे परमेश्वर यिर्मयाह को बताते हैं कि तुम मुझे ढूंढोगे। If we seek the Lord, if we seek God, अगर हम परमेश्वर को ढूंढेंगे, we seek God, we will find him। If we search for him, अगर हम परमेश्वर को ढूंढेंगे हम उसे पा भी लेंगे, ढूंढ भी लेंगे। If we search for him with all our heart, अगर हम अपने संपूर्ण मन के द्वारा परमेश्वर के पास जाएंगे तो हम परमेश्वर को पाएंगे। इट इज़ नॉट हार्ड टू रीच गॉड। ही इज़ नॉट दैट यू आर, इट इज़ नॉट दैट यू आर डिस्टेंट फ्रॉम गॉड। योर एनी एक्शन, योर एनी डीड, योर एनी वर्क कैनॉट डू a separation between you and God, because what the work Christ has done for you on the cross, जो मसीह ने आपके लिए काम उस क्रूस पे किया, उसके द्वारा आप परमेश्वर को धीरे से भी बुलाएंगे। धीरे से आप बुलाएंगे भी, जाके मन में भी आ गया कि परमेश्वर मुझे आपकी ज़रूरत है, हल्की सी मन में आवाज़ भी आ गई, मन में भी सोचा आपने। इफ़ यू हैव अ थॉट ऑफ गॉड इन योर माइंड, देन ही कैन कम। बिफोर यू इवन कॉल ऑन हिज नेम, ही न्यू दैट यू विल कॉल ऑन हिज नेम। उसे पता है इससे पहले कि आप उसे बुलाएं, कि उससे पहले वाक्य सुनने के लिए हमेशा तैयार था, बिकॉज गॉड नोज एवरीथिंग, स्टिल ही वॉन्ट्स टू हियर फ्रॉम अस। परमेश्वर सब कुछ जानता है, पर वो हमसे सुनना चाहता है और हम उसे पा लेंगे। इट इज़ नॉट हार्ड टू रीच गॉड, बिकॉज इट इज सैटन हु पुट्स मैनी डिस्ट्रैक्शंस बिटवीन अस, दैट वी माइट समटाइम्स थिंक दैट गॉड इज सो फार अवे फ्रॉम मी, कि मैं उसे नहीं ढूंढूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिकॉज ऑफ क्राइस्ट द कर्टन वॉज टर्न फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यीशु मसीह की वजह से तो मंदिर पे पर्दा था। जब हमें लगता था पुराने समय में लोगों को, इन ओल्ड टाइम्स पीपल थॉट दैट दे विल नेवर सी गॉड, बट दूर से परमेश्वर को देखा था कि दे वर फार अवे टू सी गॉड। बट व्हेन क्राइस्ट वाज ऑन द क्रॉस एंड ही डाइड, द कर्टन वाज टर्न, पर्दा जो है फट गया और आप और मैं परमेश्वर के बिल्कुल करीब आ गए, उसके बिल्कुल पास आ गए। आई वांट टू टेल यू, व्हेन ही विल क्रिएट न्यू अर्थ एंड हेवन, तो वो नई धरती और नया स्वर्ग बनाएगा, तो फिर से आएगा और वहीं पे रहेगा आपके और मेरे साथ। एंड वी शैल सी हिम, वी शैल टॉक टू हिम। आई वांट टू टेल यू, इट इज़ ओनली द मैटर ऑफ टाइम। वी डोंट वांट टू कॉल अपॉन द लॉर्ड। हम परमेश्वर हमारे इतने पास होते हुए भी हम उसे नहीं बुलाना चाहते हैं। कुछ लोगों से, विथ सम पीपल गॉड इज फार अवे, दे वांट टू कॉल ऑन द नेम ऑफ द लॉर्ड। उन्हें पता है कि उनसे दूर है, फिर भी वो बुलाना चाहते हैं। तो आप और मैं जिसके इतना पास परमेश्वर रहता है, we are not telling our things to our pastor. How then we can tell anyone, how can we tell God what we need when we are so hesitated to tell our parents, to tell our pastor, जब हमारे pastor और parents को we are hesitated to tell them, how can we tell God? को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर बहुत दूर नहीं है, he is just a voice away, a prayer away। You might have thought कि मैंने तो 10 साल से प्रे नहीं किया, I haven't prayed for 10 years, I haven't prayed for months, for years, for hours। मैं काफ़ी देर के लिए प्रार्थना नहीं किया, I didn't pray to God, I didn't ask him anything, but he is still ready for you। अगर आप उसको अपने संपूर्ण दिल से ढूंढेंगे, if we seek him with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength, you shall find him, because he is never far away, he is just a prayer away। And if that prayer is from heart, if it is in your heart that God, you want to call God, he can hear your heart and he will come to you। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके दिल में परमेश्वर, आपके दिल में अगर ऐसी बात, इफ़ यू हैव अ वर्ड इन योर हार्ट कि मैं परमेश्वर से मिलूंगा, कि परमेश्वर कहाँ आएगा, उससे कभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो मुझसे कितना दूर हो गया, बिकॉज ऑफ माई मिस्टेक्स अ वॉल हैज़ बिन बिल्ड बिटवीन मी एंड गॉड। आई वांट टू टेल यू, यीशु मसीह इसी दीवार को जो आपके और हमारे बीच, द वॉल दैट वाज बिफोर मी एंड यू, जीसस केम टू ब्रेक दैट विद अ रैकिंग बॉल। आपने एक रैकिंग बॉल देखी होगी, आपने एक मशीन देखी होगी, इससे दीवार तोड़ी जाती। तो यीशु मसीह वो बना जिससे दीवार टूटे और जिससे हम परमेश्वर से मिल सके, बिकॉज गॉड इज़ ओनली अ प्रेयर अवे, ओनली अ विस्पर अवे। अगर आप परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे सुनो, तो आप ऐसे धीरे से भी उसे कहेंगे, परमेश्वर मुझे आपकी ज़रूरत है, गॉड लिसन टू मी। परमेश्वर आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर आपने इतनी सी भी बात कह दी कि मन में, आपके दिल में, आपके अंदर भी वो बात आ गई, इसका परमेश्वर आपके करीब ऑलरेडी, ही इज स्टैंडिंग बिसाइड्स यू, यू जस्ट नीड टू सीक हिम एंड यू जस्ट नीड टू फील हिम विद ऑल योर हार्ट। आपको जैसे महसूस करने की जरूरत है, गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज ऑलवेज विद यू। इट इज़ आवर एक्शंस दैट
sometimes weighs us down, that puts us on guilt. हमारे काम, मैं जानता हूँ, we are human beings and are when we do mistakes they give us guilt. और उस प्रॉब्लम की वजह से, उस सोचने की वजह से कि मैंने पाप कर दिया, आपने गलती कर दी, इस सोच की वजह से आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे दूर है. बट गॉड इज नेवर never never far away from you. He is near. He is just a prayer away. He is just a worship away. आप उसकी आराधना करेंगे और तुरंत छोड़ के चला आएगा. When he saw you and me, when he saw Israelites when they were in trouble, तो उसने इजरायली लोगों को, परमेश्वर ने इजरायली लोगों को, when God saw Israelites suffering, जब इजरायली लोगों के आंसुओं को देखा तो तुरंत उतरा और उसने मूसा को भेजा. उसने कहा कि वो भी परमेश्वर उनके साथ रोया. उसने कहा मैं अपने लोगों को बाहर निकालूंगा. सो And God saw, when God saw that we were in sin, अगर जब परमेश्वर ने हमें देखा कि हम पाप में थे, when God saw us, when God saw that we were unable to fulfill the law of Moses, the things Moses said to us, जो मूसा ने कहा था वो बातें नहीं मान पा रहे. They were so guilty in sin कि वो पाप की वजह से मर जा रहे थे बार बार. So God didn't like that we were suffering. परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा स्वर्ग से देख के कि मेरे लोग पाप में, मेरे लोग मुझसे दूर, they are not praying to me, they are concerned about their future कि उन्होंने पाप कर दिया क्या होगा. That is why Jesus saw and he couldn't see their tears, so he came down as a human being. परमेश्वर, हमने परमेश्वर को नहीं बोला note this thing, we didn't ask for Jesus. हमने यीशु मसीह के लिए नहीं कहा, पर हाँ हमारी परिस्थितियों ने यीशु मसीह के लिए कहा. हमने नहीं कहा कभी, पर परमेश्वर हमारे बोलने से पहले ही परमेश्वर यीशु मसीह का रूप लेके स्वर्ग से नीचे ज़मीन पे उतर के आ गया. हमने कहा भी नहीं कि हमें आप आ जाइए इंसान बन के, बट ही सॉ दैट वी वर इन सिन, दैट इज़ वाई ही केम एज जीसस. इसलिए वो यीशु मसीह बन गया. इसलिए उसने अपनी आत्मा भी यहाँ भेजी ताकि वो हमारे साथ रह सके. बिकॉज व्हेन देयर वाज द टाइम ऑफ गॉड वाज देयर. जब यीशु मसीह का समय था, यीशु मसीह था. आप पवित्र आत्मा को व्हेन द टाइम ऑफ होली स्पिरिट इज हियर, तो बस आपको परमेश्वर को फील करने की ज़रूरत है. आपको बस पवित्र आत्मा को बुलाने की ज़रूरत है. यू माइट हैव अ थिंकिंग कि अब तो मैं परमेश्वर से दूर हो जाऊंगा, अब तो मैंने बहुत गलत बात करी, दैट गॉड विल बी सो फार अवे फ्रॉम मी दैट आई हैव सिन्ड अगेंस्ट गॉड, कि मैंने परमेश्वर के लिए बहुत गलत सोचा, मैं लोगों के लिए बहुत गलत सोचा. आप योर थिंकिंग विल बी दिस, कि आपकी सोच ये हो सकती है कि परमेश्वर आपसे दूर हो. यिर्मयाह यहाँ कहते हैं कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी. Ye shall seek me and find me. यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पालोगे, और जब मुझे अपने दिल से ढूंढोगे. सो इट इज़ द मैटर ऑफ हार्ट. दिस इज़ द मैटर ऑफ विथ फुल ऑफ लव. दिस इज़ द मैटर ऑफ हार्ट. ये दिल से होता है, ये ज़बरदस्ती नहीं होता है. अगर आप परमेश्वर को ज़बरदस्ती बुलाएंगे, ही विल नेवर बॉदर यू. अगर आप उसे ज़बरदस्ती बुलाएं, ही विल नेवर बॉदर यू, ही विल नेवर लव यू फोर्सफुली. ही लव्स यू इंडिपेंडेंटली, ही लव्स यू ओपनली. किसी चीज़ को फोर्स करेंगे आप तो आपको अच्छा ही लगेगा. फोर्स करेंगे, यहाँ परमेश्वर कह रहा है पूरे दिल से ढूंढने की. दिस इज़ द मैटर ऑफ हार्ट. यहाँ दिल की बात हो रही है कि अगर आप पूरे दिल से, पूरे हृदय से, पूरे मन से हम परमेश्वर को ढूंढेंगे अगर, तो परमेश्वर हमारे सामने होगा. अगर हम परमेश्वर के सामने, इफ वी गिव आवर रिक्वेस्ट टू गॉड, आई वांट टू टेल यू देयर इजंट वन प्रेयर दैट हैज़ गॉन अनआंसर्ड और अनहर्ड बाय गॉड. एवरी प्रेयर, एवरी टीयर इज नोटिस्ड बाय गॉड. Every prayer is kept in the hands of God, and at the right time He will do. At the right time He will listen to your prayer. So He is telling us कि वो हमारे करीब है. हमें कभी ये नहीं सोचना, we should never think this कि अब परमेश्वर मुझसे दूर हो जाएगा, अब मैं प्रेयर करने की कोई फायदा नहीं है. There is no, अब मैं उपवास भी करूँगा तो जब आप उपवास करते हैं तो परमेश्वर और आपके करीब आता है. When you fast, you go more near to the presence of God. तो परमेश्वर भी आपके और करीब आता है. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बस आपको उसे दिल से पुकारने की जरूरत. टुडे यू हैव टू जस्ट कॉल हिम बाय हार्ट. आपको पूरे मन से उसे बुलाना है, बिल्कुल दिल के साथ उसे बुलाना है. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी मत सोचेगा दैट गॉड इज एंग्री फॉर मी, दैट यू हैव सिन्ड वे टू मच, दैट देयर इज अ कर्टन बिटवीन यू एंड गॉड. पर्दा क्यों लगाया जाता है घर में? ताकि कवरिंग की जाए, एक रूम को दूसरे रूम से डी अटैच किया जाए. वी माइट डी अटैच वन रूम फ्रॉम अनदर, की बाहर की चीज़ें हमें ना देखिए. बस पर्दा इसलिए लगाया जाता है, वी माइट हाइड एवरीथिंग. पर्दा हम छुपाने के लिए लगाते, दरवाज़ा बंद लगाते हैं ताकि जगह बंद रह सके. दैट इज़ वाई वी पुट कर्टन्स एंड डोर्स. सो आई वांट टू टेल यू, God is standing right next to your door. He is just knocking. He is telling you that you are not far away from me. I gave myself just for you. I came that I might
that the curtain that was between you and me might be torn apart, कि वो दीवार टूट जाए, वो पर्दे खोल दिए जाए, वो दरवाज़ा खोल दिया जाए, वो रोड ब्लॉकेज, वो द ब्लॉकेज दैट वॉज बिटवीन अस दैट शैल बी रिमूव्ड, कि हमारे बीच में जो भी बाधा थी, पहाड़ तो सब हट जाए, ताकि हम एक दूसरे से मिल सके. बिकॉज गॉड ऑलवेज वॉन्टेड टू बी रेकनसाइल्ड विद यू. इट वॉज यू, वो आप और मैं थे जो अपने आप को परमेश्वर को धक्का देकर अपने जीवन से दूर कर रहे थे. बाय आवर एक्शंस, हमारी वजह से हमें लगा कि हम परमेश्वर से दूर हो गए. बट इट इज नॉट द ट्रूथ. द ट्रूथ इज दैट इफ वी सीक जीसस फ्रॉम ऑल आवर हार्ट. आज सच्चाई ये है कि अगर हम यीशु मसीह को अपने पूरे दिल, अपने संपूर्ण शक्ति से उसे ढूंढेंगे, तो हम उसे ज़रूर ढूंढेंगे. 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 100 साल बाद, आप उसे ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे. ज़्यादा दूर नहीं. गॉड इज़ फार अवे फ्रॉम यू. इट इज़ योर माइंड. इट इज़ सेटन हु इज़ टेलिंग हिज लाइज. ये शैतान है जो आपके सामने झूठ को फैला रहा है, कि वो बता रहा है इस बात को. ही इज़ टेलिंग यू दैट गॉड इज़ सो एंग्री फ्रॉम यू. परमेश्वर तुमसे इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है. ही विल नेवर हियर योर प्रेयर. ही विल नेवर सी यू. तुम उसके चेहरे को नहीं देख पाओगे. यू विल नेवर हैव अ रिलेशनशिप विद गॉड. तुम उसके साथ स्वर्ग कभी नहीं जा पाओगे. तुम परमेश्वर के साथ कभी नहीं जा पाओगे. दिस इज द लाइज ऑफ सेटन, दैट यू विल बी फार अवे फ्रॉम गॉड, दैट यू आर अवे फ्रॉम गॉड, कि तुम दूर हो. तुमने पाप किया, यू हैव सिन्ड. वो नहीं चाहता कि धर्मी 7 बार गिर के उठ जाए. He doesn't want that. If a righteous man has fallen 7 times, that he might get up. Satan doesn't want that a man, if he has fallen, he might get again with God. कि परमेश्वर के साथ फिर से हो जाए. That he might get restored by God. That he is with God again. कि परमेश्वर के साथ फिर से आ जाए. शैतान नहीं चाहता. But I wanna tell you today, I wanna tell you, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप परमेश्वर को ढूंढते हैं? Are you seeking God? क्या आप उसे ढूंढ रहे हैं? अपने पूरे मन से ढूंढ रहे हैं, पूरे हृदय से, पूरे दिल से आप उसे ढूंढ रहे हैं परमेश्वर को? आज परमेश्वर तो आपको ढूंढ रहा है. गॉड इज ट्राइंग टू फाइंड यू. ही इज ऑलवेज लुकिंग एट द पाम ऑफ हिज हैंड. उसने अपने हाथ के हथेली में आपके चित्र को बना रखा है. वो आपको हमेशा ढूंढ रहा है, आपको हमेशा देख रहा है. बट आर यू विलिंग टू सीक हिम विद ऑल योर हार्ट? क्या आज आपकी मर्जी है कि आप परमेश्वर को ढूंढेंगे? इज इट इज योर विल टुडे? इज इट इज योर विल? क्या ये आपकी मर्जी? इज इट इन योर विल? इज इट इन योर हार्ट? इज इन योर माइंड? दैट आर यू गोइंग टू सीक गॉड अगेन टुडे? Are you going to say to him that please restore my and your relationship, that please help me that I might seek you? क्या आप परमेश्वर से कहते हैं आज आपको मुझे अपने रिश्ते को ठीक करना है? क्या परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर मैंने 1 महीना हो गया, 2 महीना, 1 साल, it has been 1 month, it has been 1 week, it has been 1 year, it has been 10 years, I haven't talked to you God, how I haven't told to you what I have done today. मैंने तो आपको नहीं बताया आज मैंने क्या किया. So if you will seek God, He is always near to you. You just have to call him with a little sound, with a little urge, with a little voice, with a little vibration. हल्की सी vibration. If there is a little vibration, अगर हल्की सी vibration भी है, अगर आपके फ़ोन में हल्का सा वाइब्रेट होता है, आप समझ जाते हैं फ़ोन है. If your phone is being vibrated, you know that it is a call from someone or some person. When there is no sound, you think your phone is on silent. आपको पता है जब आपके फ़ोन से कोई आवाज़ नहीं आती, when you have no sound in your phone has low volume, or it has been silent, or it has been put on mute. So if you seek God, you shall find him today. अगर आप परमेश्वर को आज ढूंढेंगे तो आप उसको वाकई में, आप उसको सच्ची में ढूंढने पाएंगे. पर आपको उसको ढूंढने की जरूरत है. You have to do the work to find him. अगर आप उसे अपने संपूर्ण मन से ढूंढेंगे, मैं सच बताता हूँ, I wanna tell you for a truth. I was seeking God. मैंने परमेश्वर को ढूंढा पूरे मन और हृदय से, और मुझे वो सच में मिला. तो आज आप भी अगर अपने मन, अपने हृदय से invite God into your situation. अगर आपकी रोने वाली सिचुएशन, if there is a situation that you are only crying, अगर आप रो रहे हैं, आपको लग रहा है आप अकेले, you are alone, that there is no one with you. And I tell you, if you are alone in your time, अगर आप अपने समय में अकेले, if you are alone on the place that you are right now, जिस जगह में आप अभी, अगर आप वहाँ पे अकेले, if you are in your darkest moment, everyone left you, सबने आपको छोड़ दिया, सबने आपको त्याग दिया. People has left you. People has left you in your weakest moments, in your tearful moments. I want to tell you, God is telling us today कि अगर तुम मुझे पूरे मन हृदय से ढूंढोगे तो मुझे पूरे दिल से ढूंढने वाले मुझे पाते हैं. That whoever seeks finds, that whoever knocks it shall be open, that whoever asks it shall be given to them. यीशु मसीह ने साफ कहा है, अगर जो मांगता है उसे दिया जाता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है. सो यू हैव टू आस्क, सीक एंड नॉक टुडे.
तो परमेश्वर आपको आशीष दे, इस बात को कभी ना भूलिएगा। दैट इफ़ यू विल सीक मी यू विल फाइंड मी, व्हेन यू सीक विद मी कैन यू सीक मी विद ऑल योर हार्ट, यू विल सीक मी एंड फाइंड मी व्हेन यू सीक मी विद ऑल योर हार्ट। यहाँ पे यिर्मयाह बता रहे हैं, परमेश्वर यिर्मयाह को बता रहे हैं, अगर तुम मुझे पूरे हृदय से ढूंढोगे, इफ़ यू सीक मी विद ऑल योर हार्ट यू शैल बी एबल टू फाइंड मी, अगर तुम मुझे अपने संपूर्ण दिल से ढूंढोगे तो सच में तुम मुझे पाओगे। इफ़ यू सीक मी विद ऑल योर हार्ट एंड विद ऑल योर सोल यू शैल फाइंड मी, अगर आप परमेश्वर को पूरी आत्मा सच्चाई से ढूंढेंगे तो आज वो आपको मिलने वाला है। वो बस आपके सामने गई, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ प्रेयर, इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ विस्पर, या छोटी सी आहट भी उसे कहेंगे फादर कम टू मी, पिता मेरे पास आइए, तो वो आ जाएगा। सो आस्क गॉड दैट ही माइट कम नियर टू यू एंड यू माइट कम नियर टू हिम। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको